मुझे भूल गए पाला। बिहार के मुख्यमंत्री जी, अब आपने जब बात खोली दी तो मैं कह देता हूँ कि जब विपक्षी दलों ने तय किया दिल्ली में कि मैं उनका साझा उम्मीदवार बनूंगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो मैं कई लोगों को देश भर में फ़ोन कर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फ़ोन किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। तो बात उनसे नहीं हुई। उनसे अगर बात होती तो मैं यही बात बोलता जो आज मैंने कहा है विधायकों को रात को। मैं मानता हूं कि नीतीश जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए, और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर एक कोई उम्मीदवार है जो बिहार से है, तो नीतीश जी क्यों बिहार के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं आएंगे, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है। आपको मैं बताऊं कि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की घोषणा हुई थी, नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साथ ही साथ घोषणा कर दी कि चूंकि वो उड़ीसा की बेटी हैं इसलिए वो उनका समर्थन करेंगे। इसके पहले आपको याद होगा कि जब प्रतिभा पाटिल जी उम्मीदवार बनी थे राष्ट्रपति चुनाव में, तो शिवसेना के लोग जो महाराष्ट्र में थे, उन्होंने भी पंक्ति तोड़ते हुए तुरंत घोषणा कर दी कि चूंकि वो महाराष्ट्र के हैं इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। अब अगर नीतीश जी बिहार का नहीं सोचते हैं, ब्रह्मांड का सोचते हैं, तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार के बारे में जरा भी उनको चिंता है तो उनको एक बिहारी की मदद करनी चाहिए। ये आज सब कुछ संभव है। मैं अभी विधायकों से मिला, यहाँ पर सांसदों से मिला, उनसे मैं कह रहा था कि अक्सर हम लोग बात कहते हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र केवल खतरे में नहीं है, प्रजातंत्र समाप्त हो गया है इस देश में। और अगर देश की जनता नहीं जागी तो इससे भी भयंकर रूप हम लोगों को देखने को मिल सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि सरकार फैसला करने के पहले सबको बुला के राय मशविरा करती है। कमिटीज़ बनी हुई हैं विधानसभा में, पार्लियामेंट में, वहाँ राय मशविरा होता है और फिर एक मत बनाकर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन आज की भारत सरकार सहमति बनाने में विश्वास नहीं रखती है, कंसेंसस में उसका विश्वास नहीं है। वो एक बारगी अपनी बात चलाना चाहती है, कभी कभी बिना सोचे समझे। और ये अग्निपथ स्कीम जो आया है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा बवाल बिहार में हुआ, और वो लाजमी था, वो क्या स्कीम है? दुनिया के हर देशों का अगर आप देखेंगे उठा के, तो तरीका ये है कि एक आर्मी होती है जिसमें लोग भर्ती होते हैं, और एक नेशनल सर्विस होता है कि नौजवानों को कहा जाता है कि तुम 1 साल या 2 साल नेशनल सर्विस, राष्ट्रीय सेवा दो। ये अग्निपथ क्या है? ये राष्ट्रीय सेवा भी नहीं है, फौज भी नहीं है। 4 साल के बाद वो नौजवान कहाँ जाएगा जिसको आज आप भर्ती कर रहे हैं अग्निवीर के रूप में? अग्निवीर जो है वो फिर सड़क वीर बनेगा, और उसके बाद इस देश के सड़कों पर जो उत्पात होगा उसकी शायद आज हम बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते।